हेलो एवरीवन, एग्ज़ाम जर्नल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस सेशन में हम एसएससी सीजीएल टियर 1 2024 में ऑलिव बोर्ड लाइव मॉक टेस्ट 23 से 24 मार्च 2024 जो कि 7 PM तक अवेलेबल होगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एग्ज़ाम अटेम्प्ट करने का वहाँ से कर सकते हैं। उसके हम कंप्लीट एनालिसिस, कंप्लीट सोल्यूशंस 100/100 देखने वाले हैं। ठीक है, एग्ज़ाम अटेम्प्ट करने से पहले मैं ये बता दूं, ये री अटेम्प्ट होता है। यहाँ पे मेरा मेन एम है कि आपको करेक्ट सॉल्यूशंस प्रोवाइड करे जाएं और जिससे आपको डिटेल में थ्योरी भी बताई जाए, बैक नॉलेज भी दी जाए, जैसे बैकग्राउंड नॉलेज भी दी जाए टॉपिक की, जिससे आपको कंप्लीट कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग मिल जाए उस क्वेश्चन की। ठीक है, तो इसलिए कभी कभी थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग सकता है इन वीडियोज़ में। आई नो कि जो नए हैं डेली इस पे नए जुड़ते हैं लोग, तो इस वजह से मुझे ये सॉल्यूशंस इंट्रोडक्शन देना पड़ता है आपको, जिससे कि सबको ये समझ में आए कि इन वीडियोस का एम क्या है। आई ऑल्सो नो कि काफ़ी लोग स्किप करेंगे और फिर कमेंट्स आएंगे एंड आप मत एक्सपेक्ट करना कि मैं उन कमेंट्स का रिप्लाई करूँगी, क्योंकि यहीं पे मैंने आपको सारे जो क्वेरीज जो आपकी होती हैं नीचे कमेंट्स में, उसके आंसर्स यहाँ पे हैं। मेरा एम इन वीडियोस का कुछ और है, आपका टाइम वेस्ट करने का नहीं है, आपको टाइम की इंपॉर्टेंस बताने का है। दूसरों को पेपर्स अटेम्प्ट करते हुए देख के आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। ठीक है, आपको देखना है कि आपको कौन से क्वेश्चन में स्टक हुए हो, पहले अपना टेस्ट दो, ये इस वीडियो पे आओ, देखो कहाँ पे स्टक हो, वो सोल्यूशन देखो। क्या पता मैंने भी ना सही दिया हो, तो फिर नीचे कमेंट्स में जाओ, क्योंकि हमेशा जो कमेंट्स में है सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो कोई ना कहीं रिप्लाई करते हैं, वो सही आंसर देते हैं। मुझे हमेशा वो बहुत ही हेल्पफुल लगता है, क्योंकि आई एम ऑल्सो ह्यूमन, कभी कभी नहीं मुझे भी आंसर समझ में आते या सही नहीं निकाल पाते। ठीक है, एंड स्लो लगता है तो स्पीड बढ़ा के देखो। ठीक है, उसके अलावा मैं स्कोर नहीं दिखाती हूँ, कभी कभी दिखा देती हूँ, जब मेरा मन करता है तब वैसे करती हूँ। जब दिखाती हूँ तो हाँ, आपके बहुत नेगेटिव कमेंट्स आते हैं, क्योंकि आई थिंक सम ऑफ यू कैन नॉट डाइजेस्ट मार्क्स, गुड मार्क्स, और इट्स नॉट अबाउट इवन गुड मार्क्स। आप इंट्रोडक्शन नहीं पढ़ते हो कि ये मैंने रिसर्च करके लाइक सारी इधर उधर से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके फिर मैं आपको वो पुट करती हूँ। उसमें ज़्यादा एफर्ट लगता है एज़ कम्पेयर टू अगर मैं लाइव अटेम्प्ट कर रही हूँ, तो मेरा यहाँ पे सिर्फ 1 घंटा यूज़ होगा। बट अगर मैं रिसर्च और एनालिसिस करके आपके लिए लेके आती हूँ सोल्यूशंस या आंसर्स जीके में, तो उसमें मुझे कम से कम 2 गुना टाइम लगता है। तो इसमें मेरा ही नुकसान कर रही हूँ मैं अपना, आपका तो फ़ायदा ही हो रहा है। लेकिन हाँ, कुछ लोगों को नेगेटिव बोलना है तो आई कैन नॉट हेल्प देम। ठीक है, और रिस्पेक्टफुल रहो। ठीक है, आप एक गवर्नमेंट जॉब के लिए एस्पायर कर रहे हो, तो यू शुड एक्ट लाइक वन इन द कमेंट्स ऑल्सो। उसके अलावा आपको पता है कि पेड मॉक की भी मैं ऑलिव बोर्ड की करवाती हूँ। ठीक है, एनालिसिस। ठीक है, वहाँ पे मैं अपना रियल स्कोर शो करती हूँ। आपको वहाँ से देखना है तो वहाँ पे आप मेरा देख सकते हो कि मैं कितना स्कोर करती हूँ। ठीक है, ऊपर लिंक डिस्क्रिप्शन में आ रहा होगा। अभी तक आई थिंक 15 मॉक टेस्ट हो चुके हैं हमारे, है ना, पेड के। और उसके अलावा नंबर सिस्टम का चल रहा है एम एसएससी का, जिसमें हम रैपिडली मिक्स प्रैक्टिस क्वेश्चन करें विथ PYQs, सिर्फ एसएससी के नहीं और भी अलग प्लेटफॉर्म्स के, क्योंकि अब जो है वेंडर चेंज होगा क्वेश्चंस पेपर सेट करने का, TCS नहीं करेगा। तो प्लीज़ कमेंट में ये मत लिखना कि ये पेपर रेलेवेंट नहीं है, ये क्वेश्चन रेलेवेंट नहीं है। अब आपको नहीं पता कि क्या आएगा क्या नहीं, बस आपको ये करना है कि यू नीड टू रीड थ्योरी एंड क्लियर योर कॉन्सेप्ट्स। किसी भी टीचर को फॉलो करो, कुछ भी करो, बट आपको सारी चीज़ें ढंग से पता होनी चाहिए। रट्टाफिकेशन अब आपकी कहीं काम नहीं आने वाली है। चलिए, होगी ज्ञान की बातें जो हर बार हर वीडियो में होती हैं। अब हम अपना पेपर स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट टेस्ट, वही फॉर्मेट रहेगा, क्वांट, फिर आपका रीजनिंग, देन इंग्लिश एंड देन लास्ट में जीके। फाइंड द HCF ऑफ 124 का HCF क्या होगा? पहले जाएगा ये 2 से, फिर आएगा ये 2 2 6 12, 2 2 4 62, फिर से 2 से जाएगा, फिर आएगा 31, प्राइम नंबर होता है। अब 136 को देख लेते हैं। 136 में क्या होगा? ये 2 से जाएगा पहले, 2 6 12, 2 8 2 6 12, 2 8 16, फिर से 2 से जाएगा, 2 6 6, 2 4 8 34, फिर से 2 से जाएगा, इंटू 17 आया। ठीक है, फिर उसके बाद आपका आया है 148 में क्या आएगा? 2 × 2
इंटू 37। अब इसमें HCF निकालना है। HCF क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी सबसे हाईएस्ट वैल्यू जो इसमें आ रही है पावर के साथ, इन सब की वो निकालनी है। तो 2 है और 2 में कितनी पावर कॉमन आ रही है? 2 की पावर 2। ठीक है, दैट इज 4 विल बी योर HCF, D विल बी योर आंसर है। नेक्स्ट, Prateek started a business with a capital of 16,000 and after 4 months Neelam joined business with a capital of 12,000. If the total profit received after 1 year is 3/8 of the total amount invested by both Prateek and Neelam together, then find the share of Prateek. 16,000 लगाए, ये लगाए 12 महीने के लिए, और नीलम ने कितने के लिए लगाए? ये लगाए 12,000, कितने टाइम के लिए? ये 4 महीने बाद, यानी 8 के लिए। 3 जीरोस कैंसिल हो गई, 12 से 12 कैंसिल हो गया। 2:1 के रेशियो में आया है प्रतीक और नीलम का। ठीक है, अब इसमें कह रहा है कि जो इन्वेस्ट किया है, प्रॉफिट जो आया है वो 3/8 आया है ऑफ द टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड। टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड 28,000। अब इसमें बताना है प्रतीक को कितना शेयर मिला है। प्रतीक का शेयर होगा 2/3 का, 3 से 3 कैंसिल, 2 4 4 से 7, तो प्रतीक का 7,000 रुपीज शेयर। B will be your answer. 7 next. A person invested 18,000 in a simple interest at a 13% rate of interest per annum. 18,000 लगाए हैं SI में 13% की x years के लिए। हमें बताना है, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट आया है, फिर हमें बताना है x की वैल्यू क्या है। 18,000 लगाए हैं 13% रेट से x टाइम के लिए, फिर वो हमें देता है 9360। 2 0 2 0 0 0 कैंसिल, 13 7 91, 13 2 26, 18 4 72। x की वैल्यू 4 years will be your answer A. If 9 cosec square theta minus 7 cot square theta equals to 11, then where theta is positive acute angle, then find the value of theta. Hit and trial है, 0 रखोगे तो नहीं होगा। यहाँ पे थीटा की वैल्यू 45 डिग्री होगी, तो cosec 45 कितना होता है? ये होता है आपका √2, तो 9 × 2 माइनस 7 कॉट होता है आपका, कॉट 45 1 होता है, इक्वल्स टू 11 आएगा। हाँ, 2 9 से 18 माइनस 7 करोगे तो दिस विल गिव यू 11, योर आंसर D विल बी योर आंसर है। नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ cos square 24 प्लस cos square 66 प्लस cosec square 56 डिग्री प्लस tan square 146 डिग्री माइनस cot square 60 डिग्री इज 24 प्लस 66, ये आपका 90 बना रहा है, तो ये एक दूसरे के ऑपोजिट हो गए। cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर हो गया। ठीक है, cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर की आइडेंटिटी आपको पता होगी, ये बराबर होता है आपके 1 के। सो ये तो आपका 1 आ गया। 1 प्लस, अब देखो अगर tan स्क्वायर 146 दे रखा है, tan स्क्वायर 146 दे रखा है, क्या होगा? तो यहाँ पे देखो tan 146 की वैल्यू क्या होगी? tan 180 माइनस 34। ठीक है, सो ये tan, क्योंकि 180 है तो और 90 का इवन मल्टीपल है तो tan ही रहेगा। एंड क्योंकि ये tan 46 है, सेकेंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है, सो दिस विल गिव यू माइनस tan 34 डिग्री। ठीक है, तो tan 146 की वैल्यू आपको मिलेगी माइनस tan 34। सो यहाँ पे आपको आएगा cosec स्क्वायर 56 माइनस tan स्क्वायर 34 माइनस cot 60 कितना होता है? ये आपका होता है 1/√3, तो ये 1/3 हो जाएगा। अब देखो tan स्क्वायर 34 को हम cot स्क्वायर 56 लिख सकते हैं, क्योंकि 56 प्लस 34 आपको 90 देता है। सो ये आइडेंटिटी बन जाएगी, cos स्क्वायर क्या बन जाएगा? cosec स्क्वायर 56 माइनस cot स्क्वायर 56 डिग्री, तो ये आपको 1 देता है। यहाँ से हमें क्या मिला? ये मिला 1 + 1 माइनस 1/3, that is 2 minus 1/3, 2 3s are 6 minus 1, 5/3 will be your answer C here. Next, ट्राइंगल ABC दे रखा है जो कि सिमिलर है आपके ट्राइंगल PQR के, यानी रेशियो जो होगा सेम होगा AB का PQ से, AC का PR से एंड सो ऑन। हमें दे रखा है AB की साइड 9, यहाँ पे 9 दे रखा है, और PQ की साइड हमें 7.5 दे रखी है। मीनवाइल जो पेरीमीटर दे रखा है ABC का वो 24 दे रखा है, तो हमें पेरीमीटर बताना है PQR का। तो P ले लेते हैं, इनका रेशियो जो होगा वो सेम होगा।
सो दैट इज 3p8 गया, ये आया 7.5 इंटू 8 है ना, 10, ये 3 से गया 25, 5 2 4, ये आया 20 सेंटीमीटर पेरीमीटर. A will be your answer. Next, are the numbers 45, 80, 63 and 112 are in proportion? तो ये देख लेते हैं. 45 by 80 equals to क्या 63 by 112 है, ये चेक करना है ना. 9 से कर लेते हैं. 5 7, ये गया 5 1 5, 6 5 30, ये गया 7 1 7, 7 6 42, यह 1/16 बराबर 1/16 हुआ. सो यस, दीज आर इन प्रपोर्शन. रेशियो बार ग्राफ दे रखा है हमें, जिसमें टोटल पॉपुलेशन विलेज की है चिल्ड्रन प्लस मैन प्लस वुमेन. हमें बताया टोटल पॉपुलेशन एक विलेज की वी की वैल्यू 48 दे रखी है, सब मिले कांस्टेंट है, और मैन और वुमेन का रेशियो दे रखा है V1 और V3 का. हमें बताना है मैन का सम V1 और V3 में. ठीक है, V1 में मैन कितने हैं ये देख लेते हैं. V1 में मैन है आपके 25.5 और V1 में चिल्ड्रन 25.5 है. सो V1 में मैन प्लस वुमेन का रेशियो पॉपुलेशन कितनी है, यही आपकी 22.5 है ना. हाँ, फिर आपका V3 में कितना है पॉपुलेशन, 20 दे रखा है, तो ये आएगा 28. रेशियो दे रखा है 4:5 का, यानी इसका 4/9 निकालना है और इसका आपको 3/7 निकालना है. 7 4 3 4 12 आया, 9 से जाएगा, 2 9 18, 5 9 45, 25 4 110. सो V1 प्लस V3 के मैन कितने आ गए, 22 लाख. सी विल बी योर आंसर. नेक्स्ट, रिया इज हाफ द एज ऑफ लीना, यानी लीना की एज कितनी हुई, ट्वाइस ऑफ रिया है ना. 9 years ago the sum of Leena and Reena was 54 years. तो L प्लस R की वैल्यू कितनी दे रखी है, 54 माइनस 2 9 18, ये प्रेजेंट में आ गई है ना. सो L प्लस R की वैल्यू कितनी आ गई 36. L की वैल्यू 2R रखेंगे तो 3R की वैल्यू 36, R की वैल्यू आ गई 12. तो लीना की वैल्यू कितनी आ गई 24 years. B, A plus C equals to B plus 4 and AB plus BC plus 1 equals to AC. देन हिडन ट्रायल है, ठीक है, आप हिडन ट्रायल से कर सकते हो इसे. यहाँ पे मैंने B को 1 लिया है, A को 2 लिया है और C को 3 लिया. इसको सेटिस्फाई कर रहा है. हाँ, 2 + 3 5, 4 + 1 5 एंड AB यानी 2 + 3 5 + 1 6 equals to 2 × 3 6. yes. So A square plus B square plus C square निकालना है, यानी 4 + 9 + 1 निकालना है, that is 14 will be your answer. D. रेडियस दे रखा है हमें सर्कल का 10.5 सेंटीमीटर और एक आर्क है जो एंगल 48 डिग्री के सबटेंड करती है सेंटर में. हमें लेंथ ऑफ द आर्क ये निकालना है. सो ये आएगा आपका 48/360 2πr 2 × 22/7 इंटू में R है आपका 10.5 का. ठीक है, 12 4 12, 12 3 36, ये 10 आया यहाँ पे, 7 1 7, 7 5 35, 15 2 2 and 2 4 8, 2 4 8 divided by 10, that is 8.8 centimeter length is your answer. D. हमें पाई चार्ट दे रखा है जिसमें क्वांटिटी ऑफ पीच दे रखी है 44 kg. तो 44 kg की परसेंट में देखिए पीच कितना है 11%. सो 1% की वैल्यू कितनी आ गई 4 kg. अब हमें बताना है रॉटन कितना है 25%, यानी 1/4 जो है वो आपका रॉटन हो गया. अब इसमें हमें रॉटन ऑरेंजेस बताने हैं. ऑरेंजेस कितना है, ग्रे है, 36% की वैल्यू. 36 की वैल्यू क्या होगी 36 × 4, ठीक है, और इसका 1/4 करना है. सिंपल आपका आ गया 36 किलो रॉटन एज योर आंसर. ए. द कोफिशिएंट ऑफ x in the expansion 6x - 5 का होल क्यूब is y, then find the value of 5y/9 + 1.
ठीक है। 6x माइनस वाई का होल क्यूब करेंगे तो ये क्या आएगा, ए क्यूब यानी 216 एक्स क्यूब माइनस 125 माइनस 6x5 इंटू 3 इंटू में आपका आएगा 6x इंटू 5 यानी 30x। ये x की वैल्यू निकालनी है यहाँ से, x का कोफिशिएंट इधर से क्या आएगा, देखो a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला है होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू में a माइनस बी, यही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। सो यहाँ से x का क्या आएगा फैक्टर 30x 3 3 90 एंड 5 9 45 प्लस में 450x आया। सो यहाँ से y की वैल्यू आपको पता चल गई, ये आई है 450, ठीक है, ऐसे लिख लेते हैं y। सो y की वैल्यू आई है 450, इस एक्सप्रेशन में डालनी है तो 5 इंटू 450 डिवाइडेड बाय 9 प्लस 1 करना है, 9 5 5 25 250 प्लस 1 दैट इज 251 विल बी योर आंसर। 3 वेसल्स ए बी सी कंटेन करते हैं मिल्क और वाटर इस रेशियो में 12 लीटर 30 लीटर और 36 लीटर ए बी सी में से निकाला है, डी में डाला है, डी में बताना है मिल्क कितना होगा। सो 12 लीटर ए में से निकाला है तो इसमें रेशियो कितना है 3:4 यानी 3/4 होगा, 3 3 9 लीटर आया। बी में बी का आएगा आपका 30 लीटर का 4/5 करेंगे 6 4 24 लीटर्स। और सी में कितना है, सी में आपका दे रखा है 36 लीटर जिसमें 5/6 निकालना है, 6 6 36 6 5 30 लीटर्स। ये आ गया आपका मिल्क, कितना आया 63 liters will be your answer here, D. Next, ratio of interior and exterior angles of a regular polygon is exterior और interior का देखा 1:17। आपको पता होगा exterior plus interior angle का सम 180 डिग्री होता है and sum of exterior angle ये आपको 360 डिग्री होता है। सो रेशियो से हमें पता चल गया एक्सटीरियर एंगल कितना है 10 डिग्री है, सो देयरफॉर नंबर ऑफ साइड्स कितना आएगा, ये आएगा आपका सम ऑफ एक्सटीरियर माइनस 1 एक्सटीरियर एंगल, सो 36 साइड्स विल बी योर आंसर बी। डिफरेंस दे रखा है आपको सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस में बेडशीट के 345। इसमें देख लो 345 किस तरह आ रहा है ऑप्शन में, ठीक है, एक ही का आ रहा है आपको दिख रहा है, सी विल बी योर आंसर, आप मार्क करके आगे बढ़ जाओगे, लेकिन फिर भी हम कर लेते हैं सॉल्व। और प्रॉफिट हो रहा है उसे 23% का, यानी 23% की वैल्यू आपको 345 दे रखी है, 1% की वैल्यू कितनी है 23 1 23 5 ₹59। 100% यानी सी पी आपका कितना आ गया, ये आ गया 1500, ठीक है, और सी पी एस पी कितना आ गया, इसमें 345 ऐड करोगे 1845 रुपीज़। सो सी ये आंसर आ गया। Sum of all even numbers and sum of all odd numbers from 1 to 100 is denoted as y and z respectively, then which of the following regarding y and z cannot be true? The difference between y and z is 0. So y is even कहिए ना, even number sum। इसका फॉर्मूला मैंने नंबर सिस्टम की वीडियो बनाई हुई है उसमें है, लेकिन यहाँ भी लिख रही हूँ, ये होता है n+1, ठीक है। मीन वाइल z जो है और नंबर का सम जो होता है n तक n टर्म्स का, ये होता है n², ठीक है। n की वैल्यू यहाँ पे हमें 100 दे रखी है, सो y की वैल्यू यहाँ से आई 100 इंटू 101 और z की वैल्यू आई 100 का स्क्वायर, ये आया 10100, ये आया 10000। तो उसका डिफरेंस कितना है, ये आया 100, ठीक है। और ये डिफरेंस बिटवीन y एंड z इज 0, ये तो गलत हो गया फर्स्ट स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट है बोथ y एंड z आर मल्टीपल ऑफ 100, यस, एंड में दोनों के 2 जीरोज हैं, सो ओनली 2 इज करेक्ट इसमें यही। लेकिन इसमें पूछ रहा है कैन नॉट बी ट्रू, तो कैन नॉट बी ट्रू इज ओनली 1 कैन नॉट बी ट्रू। आगे लैंग्वेज का ध्यान रखिएगा प्लीज। द एक्सपेंडिचर ऑफ द कंपनी फॉर जून मंथ इज 4,60,000 out of which
1,84,000 is spent on labor, इतना on raw material and इतना on marketing cost and rest on rent. हमें बताना है कितना परसेंट एक्सपेंडिचर का जो रेंट में गया है आउट ऑफ 4,60,000. 18400 इनको ऐड करना है, बस कुछ नहीं करना. 64400 एंड 135,700. इसको ऐड करेंगे तो ये आएगा 384,100 और ये 46,000 से कितना कम है. सो ये है 75900 कम है आउट ऑफ 4,60,000. तो इंटू 100 कर लेंगे. 20 कैंसिल हो गई. 46 1 46 जाएगा. ये आपका बचा 9 29 299 आया. 299 अगर हम 6 से जाएंगे तो 6 6 36 6 4 24 5 26 27 276 16 पॉइंट ये आया आपका 323. सिंपली हाफ दिख रहा है 46 का, तो 16.5% विल बी योर आंसर है डी. How much simple interest will 36,000 earn in 32 months at 18% per annum? Wow. 36,000 32 months मतलब 12 into 3 36 months होते हैं 3 साल के, लेकिन इसमें 4 महीने शॉर्ट है, यानी 2 years तो कंप्लीट है और 8/12 आपको दे रखा है. इनटू में 18% के प्रीमियम के पर annum का इंटरेस्ट लग रहा है. ठीक है. 4 2 8 4 3 12 2 3 6 8 एंड 2 zeros कैंसिल हो गई पहली. ये आया 360 इंटू 8/3 इंटू 18. 3 से गया 3 6 18 6 8 48 इंटू 360. क्लियरली दिख रहा है 6 8 48 लास्ट में 80 आना है. ठीक है. सो ऑप्शन में किया है तो 17280 रुपीज विल बी योर आंसर. आई होप ये सही है. नेक्स्ट, the angle of elevation of the top of the ladder from a point on the ground which is 10 meters away from the foot of the ladder is 60 degree. Then find the height of the ladder. ये आपको दे रखा है लैडर. ठीक है. ये है आपकी लैडर और इसका जो फुट है वो यहाँ पे है जो कि 10 मीटर अवे है और वो 60 डिग्री का एंगल बना रहा है. रेशियो पता होगा, अगर यहाँ 60 है तो यहाँ आपका आता है 2, यहाँ 30 है, यहाँ पे 1 और 90 के साथ 30 के सामने 1, 60 के सामने √3 और यहाँ पे 90 के सामने 2 आता है. 1 2 3. सो 10 की वैल्यू 1 है. सो यहाँ पे कितना आ जाएगा 10√3 मीटर्स. डी विल बी योर आंसर. If √5 plus √3 divided by √5 minus √3 equals to a plus b √15, then find the value of a and b. रैशनलाइज करना है इसे. √5 plus √3 का होल स्क्वायर, दोनों को ऊपर नीचे √5 plus √3 से मल्टीप्लाई करेंगे. a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बन जाएगा, दैट इज 5 minus 3. ये आएगा 5 plus 3 8 plus 2 3 5 15 upon 2. This will give us as 4 plus √15. सो ए की वैल्यू आ गई 4 और बी की वैल्यू आ गई 1. सी विल बी योर आंसर. नेक्स्ट, व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ 1 डिवाइड बाय 1 की पावर 7 1 आएगा. 3 की पावर 7 4 से डिवाइड करेंगे तो साइक्लिसिटी 4 की होती है, लेकिन इसलिए 4 से डिवाइड करा तो 3 की पावर 3 यानी 3 आएगा. 3 3 9 3 होता है और फिर आता है 7. सो ये आएगा 7 3 की पावर 3 में. फिर 5 का तो 5 ही रहता है. ये आपको देगा 12 और 13. तो 3 विल बी योर यूनिट डिजिट. बी विल बी योर आंसर. 18 men or 30 women can do a piece of work in 15 days. Then in how many days can 21 men and 10 women do the same piece of work? तो रेशियो ऑफ men और women कितना है? सेम डेज में कर रहे हैं. सो सिंपली इट विल बी 30/18. दैट विल गिव यू 6 30 6 3 18 5:3. हमें बताना है 21 मैन 21 इंटू 5 यानी 105 प्लस 10 वुमेन यानी 30 यूनिट का काम कितना होगा 15 दिन में. किसी का भी ले लो
30 को वुमेन का ले लेते, 30 × 3 निकालना, यानी 135 की वैल्यू आपको दे रखी है 15 × 30 × 3। 15 9 ज़ा 135 होता है, 9 3 3 गया, सो 10 days यहाँ से आया कट कटा के। A will be your answer. Next, a person travels from A to B at the speed of 10 km/h, B to C at the speed of 8 km/h and C to D at the speed of 6 km/h. डिस्टेंस A to B का ट्वाइस दे रखा है, B to C का और हाफ दे रखा है। ये A से B का दे रखा है, ये B से C का दे रखा है और C से D का दे रखा है। रेशियो का मतलब ये दे रखा है आपको 2, ये 1 और ये 4, ठीक है। हमें बताना है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होती है? ये होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस रिलेट करते हैं यहाँ पे कि 20 10 40 दे रखा है, ठीक है, फॉर इजी कैलकुलेशन। सो ये आपका आया 60 + 70 और टाइम कितना आएगा? टाइम होता है आपका डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी 20 बाय A to B पहले 10 दे रखा है प्लस 10/8 दे रखा है और प्लस 40/6 दे रखा है। दिस विल गिव अस 70/2 प्लस 5/4 प्लस 20/3, 12 2 ज़ा 24 प्लस 3 5 ज़ा 15 प्लस 2 4 ज़ा 8 80 × 12, ठीक है। ये आपको देगा 12 7 ज़ा 84, 840 डिवाइडेड बाय आपका है 119। 7 से जा रहा है, 7 ज़ा 7 7 7 ज़ा 49, सो ये क्लियरली सिंपली आपका 120 आ गया। ये आपका जाएगा 17 7 ज़ा 119, 1/17 km/h. B will be your answer. The base of a prism is a square of side 4.5 cm. The lateral surface area of the prism is 126 cm square. Then the difference between the height of the prism and the side of the square is. प्रिज्म ऐसे होता है, ब्लॉक बना हुआ होता है और स्क्वायर है, सॉरी मैंने रेक्टेंगल सा बना दिया है लेकिन ये स्क्वायर बना हुआ है, ठीक है। इसकी साइड दे रखी है आपको 4.5 सेंटीमीटर। नाउ लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है किसी भी प्रिज्म का? ये होता है पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू में हाइट, ठीक है। पेरीमीटर ऑफ बेस कितना है? ये स्क्वायर है, सो आएगा 4.5 × 4 इंटू में आपका h आएगा और लेटरल सरफेस आपको क्वेश्चन में 126 के बराबर दे रखा है। 9 से कर लेते हैं, 9 1 ज़ा 9, 4 9 ज़ा 36, 5 2 2 2 से गया 7 सेंटीमीटर हाइट आ गई। हमें बताना है साइड ऑफ द स्क्वायर और इसमें डिफरेंस, तो ये 2.5 सेंटीमीटर विल बी योर आंसर ए। अब जनरल इंटेलिजेंस पे चलते हैं। हमें बताना है इनमें से कौन सा नेक्स्ट आएगा। हाफ इधर नीचे रोटेट हुआ, फिर इधर हुआ, फिर ऊपर हाफ आएगा, सेकंड विल बी योर आंसर। नेक्स्ट बताना है इनमें से किसमें ये एम्बेडेड है फिगर। इसे कट एंड रोटेशन इज नॉट अलाउड। और इसमें तो नहीं है, इसमें भी नहीं दिख रहा। इसे मार्क फॉर रिव्यू करते हैं, ठीक है। अभी मुझे समझ नहीं आ रहा। क्वेश्चन में दे रखा है ऑल क्राउड आर ट्रूप, ऑल क्राउड आर ट्रूप, सम क्राउड, कुछ क्राउड जो है वो क्या है? मॉब है, एंड सम फ्यू मॉब इज बंच, कुछ मॉब जो है वो बंच है। कंक्लूजन है सम ट्रूप इज मॉब, सम ट्रूप इज मॉब, दैट इज ट्रू। सेकंड है ऑल क्राउड बीइंग बंच
is a possibility. All crowd being bunch is a possibility. This is also true. So both 1 and 2 follows. Next pattern है DW, ठीक है, और इसमें हो रहा है D, एक स्किप हो रहा है E, ठीक है, फिर इसमें 2 स्किप हो रहे हैं लास्ट में GH, ठीक है। सिमिलरली M में क्या होगा, N O, ये नहीं होगा, Q R S ये हो सकता है, B S T U हाँ ये हो सकता है, A के बाद B C ये भी नहीं होगा, E F हाँ G I H I J, सो हमारा B और D में से एक ऑप्शन होगा। नेक्स्ट देखते हैं U W V W X Y, अच्छा फिर दोनों में सेम वही C D होना चाहिए था यहाँ पे, लेकिन E है T U, सो D विल बी योर आंसर। नेक्स्ट सम टेबल इज चेयर, कुछ टेबल जो है वो चेयर है। सम चेयर आर सोफा, कुछ चेयर जो है वो सोफा है। ऑल चेयर आर नॉट बेड, अच्छा नो सोफा इज अ बेड भी दे रखा है, कोई भी सोफा बेड नहीं है। सम चेयर आर नॉट बेड, क्योंकि कुछ चेयर सोफा है तो डेफिनेटली सम चेयर आर नॉट बेड, ट्रू। ऑल चेयर आर बेड, सारी चेयर्स जो हैं वो बेड है नहीं। सम टेबल आर नॉट बेड, सम टेबल आर नॉट बेड नहीं, वी कांट से दैट फॉर श्योर। क्योंकि टेबल और सोफा में कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है, सो ओनली वन फॉलोज। नेक्स्ट हमें बताना है कि P और U का रिलेशन क्या है। P@Q, यानी P इज द ब्रदर ऑफ Q। ट्राइंगल से हम मेल रिप्रेजेंट करते हैं और सर्कल से फीमेल। Q%R, Q इज द सन ऑफ R, ठीक है। R#S, यानी R इज द वाइफ ऑफ S। देन आपको दे रखा है SNT, S इज द फादर ऑफ T, ठीक है। एंड T#U, यानी T इज द वाइफ ऑफ U, ओके, ये दोनों भाई बहन है Q एंड T। हमें बताना है P और U में रिलेशन। तो P यहाँ पे क्या हुआ, सेकंड P@P इज द ब्रदर, ये तीनों भाई बहन है। सो P क्या हुआ, U का, P U का ब्रदर इन लॉ हुआ। C विल बी योर आंसर। नेक्स्ट हमें बताना है इनमें से कौन सी फिगर में एम्बेडेड है। यही है सेकंड वन, थर्ड वन सॉरी। नेक्स्ट पैटर्न बताना है, CV के बाद B आएगा, VBE, ठीक है, B आया और यहाँ लास्ट में C आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद थर्ड वन V होगा, थर्ड वन V। सो इनमें से क्या है, E के बाद क्या आएगा, CVE, CVB, V, थर्ड वन B होगा, ठीक है, थर्ड वन B आ गया, CVB E, फोर्थ वन E होगा, सो A विल बी योर आंसर। नेक्स्ट हाफ लेस और हाफ में डार्कन्ड है, लेकिन इसमें मेजॉरिटी वाला हाफ डार्कन्ड है, सो द थर्ड वन विल बी ऑड वन। AM-BNT फिर से सीरीज पैटर्न फॉलो कर रहा है। ABC आएगा यहाँ पे, सेकंड वन हर दो के बाद लेटर फॉलो हो रहा है, D फिर दो के बाद E, सीधा सीधा A विल बी योर आंसर। नेक्स्ट A denotes this हमें बताना है क्या होगा, ओके। 36 C की वैल्यू है इनटू 2, B की वैल्यू है प्लस A की वैल्यू, 36 इंटू 2 प्लस क्वेश्चन मार्क को X से लिख लेते हैं। A का वैल्यू है डिवाइडेड बाय 6,
डी की वैल्यू है -29, ये आपको देता है 46। ओके 2 6 12 2 6 6 72 प्लस x/6 -29 इक्वल्स टू 46 दे रखा है। ठीक है, ये आपका आएगा 343 x/6 प्लस 43 इक्वल्स टू 46। सो x/6 की वैल्यू आ गई 3, x की वैल्यू आ गई 18। डी, हमें बताना है इनमें से कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है। ऊपर है ट्रायंगल, फिर नीचे है, फिर ऊपर फेस कर रहा है, फिर नीचे है, फिर ऊपर ट्रायंगल फेस करेगा और नॉट कलर्ड होगा, तो ये 2 और 4th में से एक होगा। एंड एरो देख लेते पोजीशन, साइड में है, फिर ऊपर है, फिर इस डायरेक्शन में है, फिर नीचे वाली डायरेक्शन में, फिर से इस साइड में आएगा, तो सेकंड विल बी योर आंसर। बैक ड्राफ्ट को ये लिखा हुआ है, इक्विवोकल को ये लिखा है, हिप्नोटाइज को क्या होगा। सो इन दोनों लेटर्स को आपस में इंटरचेंज कर दिया तो ई और एच आएगा एंड में, ए और सी में से एक होगा। उसके बाद जो आपस में जो है एक दूसरे के लेटर्स को एक्सचेंज कर दिया तो पी वाई आएगा, ई पी वाई होगा, ई पी वाई एक में ही है, सी विल बी योर आंसर। द टेस्ट ऑफ इंडिया अमूल है, टेस्ट ऑफ थंडर किसका है, थम्स अप का। थम्स अप में बी नहीं आता, ठीक है। 63 81 126 पैटर्न बताना है हमें, इसमें क्या फॉलो हो रहा है। देखो इसमें हो रहा है 9 7 × 9 एंड 9 × 9, और फिर हो रहा है 9 × 9 मतलब 9 4 9 36 × 14। सिमिलरली यहाँ पे भी 7 × 11 7 × 9 एंड 7 2 14 7 2 14। ओके, फिर हो रहा है ये 7 5 35, यहाँ पे नहीं हो रहा, और इसमें कैसे हो रहा है 7 1 7 7 6 42 11, फिर हो रहा है 9 से, 9 से कैसे हो रहा है 9 1 9 6 9 54, और ये भी 9 1 2 9 18 6 9 54। ठीक है, और ये ओके यहाँ पे 7 और 9 के मल्टीपल बन रहे हैं, यहाँ पे 7 का मल्टीपल बन रहा है लेकिन 65 9 का नहीं बन रहा, सो दिस विल बी योर ऑड वन। नेक्स्ट, डेजर्ट, आइसक्रीम इज अ डेजर्ट, hours are a job, no, water is a food, no, pass is examination, no, tune is a music, yes, D will be your answer। as per डिक्शनरी ऑर्डर बताना है हमें। फॉर्चुनेट, फॉरवर्ड, फॉर्टिट्यूड, फोर्ट्रेस, फॉर्च्यूटी, FORRST, FORT, आई आएगा 3, RST, R, FORT, आई आएगा पहले, दो थर्ड वन आएगा पहले, फिर फोर्थ आएगा, फिफ्थ और वन में देखना है 5 और 1 में कौन सा पहले आएगा। आई वाला पहले आएगा, तो 3 4 5 C will be your answer। नेक्स्ट, H7 E4 G14 H6 F21 K8। ओके, लेट्स सी इसमें क्या हो रहा है। H की वैल्यू 8 होती है, -1 करा है, E की वैल्यू 5 होती है, -1 किया है, G की वैल्यू 50, G की वैल्यू 7 होती है, × 2 किया है, H की वैल्यू 8 होती है, -2 किया है, F की वैल्यू 6 होती है, क्या हो रहा है ये, और K की वैल्यू 11 होती है। लेट्स सी, H G F D आएगा, HGFE आएगा, ठीक है, पहले तो E आ गया, फिर है इसमें EH के 2 को छोड़ के, K के बाद 2 छोड़ के N आएगा, EN होगा, फिर N को 2 छोड़ के Q आएगा, एक ही दिख रहा है, B will be your answer।
नेक्स्ट, बाय इंटरचेंजिंग द नंबर्स इनमें से कौन सा सही बनेगा? 4 एंड 7 वाला ही होगा। 56 डिवाइड बाय 7 प्लस 64 माइनस 12 इंटू 4, ठीक है। 7 8 प्लस 64 माइनस 12 हो जा 48 माइनस 40 24 RHS इक्वल्स टू LHS। सेम पैटर्न फॉलो कौन सा कर रहा है इनमें हमें बताना है। 133 51 82 145 84 एंड 61। 51 प्लस 82 आपको देगा 3 133, 84 और 61 आपको देगा 5 145। सिमिलरली 41 प्लस 16 आपको देगा 57। ए विल बी योर आंसर। और किसी में तो नहीं बनना ना ऐसा? नहीं। नेक्स्ट, 4 pairs have been given, 3 are alike in some manner. Find the odd one. 8 plus 10 18 आ रहा है। 5 plus 4 स्क्वायर रूट लेके कर रही हूँ मैं। 9 आ रहा है। 4 plus 8 12 आ रहा है। 9 plus 3 11 और 12 होना चाहिए। यही गलत है। आगे, which of the following will replace the question mark? Okay, 7 into 2 plus 1 और 67 इंटू 2 करेंगे तो ये देगा 2 7 14 2 6 12 134 प्लस 4 आ रहा है। यानी कि 15 इंटू 2 प्लस 2 करेंगे तो ये आएगा 32 एंड 32 इंटू 2 प्लस 3 करेंगे तो ये देगा आपको 67। यही पैटर्न फॉलो हो रहा है। 32 विल बी योर आंसर, डी। Some person are standing in a linear row facing the south. Naveen is standing at the 15th position from the left end of the row. When counted from the right end of the row, he is standing at the 22nd position. Then how many persons are standing in the row? एक रो दे रखी है जिसमें हमें बताया हुआ है कि सारे फेस कर रहे हैं नॉर्थ या साउथ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नवीन जो है वो 15 पोजीशन पे है लेफ्ट एंड से, लेफ्ट से यहाँ पे 15 पोजीशन पे, यानी यहाँ पे 14 बच्चे हैं। और अगर यहाँ से काउंट करें तो वो 22nd पोजीशन पे आता है, यानी इस साइड 21 बच्चे हैं। हमें बताना है टोटल कितने बच्चे हैं। तो 14 और 21 कितना हुआ? ये हुआ 35 प्लस एक जो नवीन अपने आप में है उसको ऐड करेंगे तो 36 स्टूडेंट्स वर इन द लाइन और इन द रो। नेक्स्ट, सी इज टू सॉल्ट एज टू मैंगो। तो हमें समुद्र से नमक मिलता है, मैंगो से हमें क्या मिलता है? मैंगो से हमें पल्प मिलता है। नेक्स्ट, if 25th June was a Thursday, then what day of the week will be 13th of December of the same year? जनवरी में कितने होते हैं? 31। फेब में, ओ सॉरी, जान तो आएगा ही ना, जून से है। जून 25th was Thursday, तो जून में 25th डे हटा दो तो 26 27 28 29 30 5 डेज तो आपके जून के आ गए। जुलाई के कितने डेज आए? 31। अगस्त के कितने आए? 31। सितंबर के कितने आए? 30। अक्टूबर के कितने आए? 31। नवंबर के कितने आए? 30। ठीक है, इन डेज का अगर हम सब निकालें सो ये हमें कितना देगा? और एक सेकेंड, नवंबर के बाद दिसंबर के 13 दिन 13th निकालना है तो 13 भी ऐड करेंगे, देगा 6 7 8 1, फिर ये आया 1 2 3 4 1 2 3 4 5 15 16 17 171 डेज। अब इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो ये देगा 7 2 14 एंड 31 7 4 28, तो यानी 3 डेज एक्स्ट्रा में आए। ठीक है, अब 3 डेज एक्स्ट्रा में आए और थर्सडे से शुरू हो रहा था, सो फ्राइडे सैटरडे एंड देन संडे विल बी द थर्ड डे। संडे विल बी योर आंसर है सी। आप मुझे बताइएगा कमेंट करके कि ये सही किया है मैंने कि नहीं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25। आगे चलते हैं।
इंग्लिश आते हैं। हिट द सैक, इसका ईडियम का मीनिंग होता है यानी गोइंग टू बेड। नेक्स्ट, करेक्ट स्पेल्ड बताना है। एबिस में ई नहीं आता, रेवेनस में यू नहीं आएगा, इधर एक्स्ट्रा है। कंसीट की भी गलत स्पेलिंग है, EIT होगा। डाई हार्ड सही है। आई कैन डैश द बर्ड सिंगिंग आउटसाइड इन द गार्डन। आई कैन हियर, हियर HEAR, हियर सुन सकता हूँ मैं। गार्डन आउटसाइड, हेयर, हेयर यानी HERE यहाँ। Financial security is dash for individuals to achieve stability and peace of mind in their lives. तो financial security क्या है? ये is paramount. Paramount यानी it's top, most important, top पे। Paramount यानी peak होती है, most important चीज़ है। It involves having enough savings, investments and income to dash expenses, emergencies and future goals. It involves having enough savings, investment, income to cover यानी उनको रखने के लिए कि ये सारे हमारे इंक्लूड हो जाए उसमें। बाय प्रैक्टिसिंग बजटिंग, सेविंग एंड इन्वेस्टिंग डैश वाइजली यानी समझदारी से, individuals can build a strong financial foundation. Additionally, having insurance coverage and a plan for retirement are dash components. They are essential यानी important components हैं financial security के। By prioritizing financial literacy and planning, dash individuals can work towards and planning beyond and planning ahead, आगे का प्लान करके इंडिविजुअल्स अपने फ्यूचर को इंश्योर कर सकते हैं। पैराग्राफ रीअरेंजमेंट करना है। Mary was cooking something on the stove. The smoke went up the chimney and floated away on the hot May air. R के बाद P, फिर Ronnie smelled this dinner and cooking and went to find out what it was. Bruno came with him, running happily on 4 springy paws. Unswerring यानी कि unchanging, which is not changing, ठीक है। Ambiguous यानी कि unsure, tenacious यानी active, ठीक है। Like he is very determined. Treachery यानी कि guilty है, किसी को betray करने के लिए। Optimism यानी positivity, so उसका tenacious यानी determined, not changing will be your answer. इनकरेक्ट स्पेल्ड वर्ड बनाए। कॉन्शियंस सही है, मनूवर सही है, सुपरसीड सही है, प्रिजर्वरेंस में प्रिजर्वरेंस RAN होगा। सॉल्विंग पजल्स हेल्प्स मी होगा, हेल्प्स मी नहीं, प्लूरल नहीं, हेल्प्स मी टू स्टे, हेल्प मी स्टे। सारा आई एम नॉट श्योर 87 का गलत भी हो सकता है, ठीक है। सारा वांटेड टू बाय समथिंग यूनिक फॉर हर सिस्टर्स इन लॉ ऑन क्रिसमस, सिस्टर्स इन लॉ, ठीक है। प्रीपोजिशन करेक्ट बताना है। अपॉर्चुनिटी नेवर knocks twice at any man's door. ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस बताना है। द जेंटलमैन होगा, एक ही में ही है, बाकी सब में गलत है। द ओल्ड लेडी नियरली डाइड ऑफ फ्राइट। ब्रिलियंट यानी कि वेरी स्किल्ड, हाईली स्किल्ड, सो उसका एंटोनिम बताना है। समवन व्हिच इज नॉट टैलेंटेड। A person who believes that all events are predetermined and inevitable, it is fatalist. Prowess मतलब कि he has like a skill, like वो उसमें काफ़ी हिंदी में काफ़ी कुशल है यानी एक्सपर्टीज है उसकी। Globally, the growth rate in 2018 was high, especially in the United States. Especially यानी कि मोस्ट लाइक स्ट्राइकिंग, सबसे ज़्यादा जिसमें दिखा है। द चोर्स आर बीइंग completed by the children. The dinner is being cooked by the parents. इसको एक्टिव में करना है। सो पहले चिल्ड्रन आएगा, द चिल्ड्रन आर बीइंग तो यानी कंटिन्यूस में जाएगा। द चिल्ड्रन आर कंप्लीटिंग होगा, ठीक है। द चोर्स, B will be your answer. A meal eaten in the middle of the day, typically one that is lighter or less formal than an evening meal. I think it is called a brunch. Teeming यानी filled with, like
हर ड्रेस वॉज steaming with sparkles, यानी उसकी ड्रेस में बहुत सारे स्पार्कल से फिल थी वो। इसका एंटोनिम यानी कि इट वॉज एम्प्टी, खाली। द enthusiastic team successfully launched the innovative project ahead of schedule. So the innovative project was successfully launched ahead of the schedule by the enthusiastic team. Next, after reviewing the proposal, इसमें बताना है EDM meaning show approval. Show approval यानी give the green light. General awareness. Neil Bartlett at the University of British Columbia observed the reaction of a noble gas in which year? So it was in 1962. फिर से बता देती हूँ, डिस्क्लेमर दे देती हूँ, ये मैं रिसर्च करके लेके आती हूँ जीके के क्वेश्चंस, ठीक है, गलत भी हो सकते हैं, मैं पढ़ के पूरा इकट्ठा करके नॉलेज समराइज करके थ्योरी पढ़ के मैं बताती हूँ आपको, ठीक है। पार्ट 18 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन deals with emergency provision. Nettle is a herbaceous plant which grows in the wild. Its leaves have stinging hair which cause painful stings when touched accidentally. This is because of the methanoic acid. What is the total financial outlay approved by the Union Cabinet for the Vishwakarma Yojana in August 2023? So it was 13,000 crores. Which of the following chronology is correct? सबसे बड़ा, फिर से छोटा, फिर सबसे छोटा बताना है। सो सबसे बड़ा इसमें आएगा माइक्रोमीटर विच इज 10^-6, नैनोमीटर 10^-9, देन एंगस्ट्रॉम 10^-10 and Fermi 10^-15. Rourkela steel plant was set up in 1959 in the Sundargarh district of Odisha. सो किसकी कोलैबोरेशन के साथ हुआ था? तो ये जर्मनी के साथ था। Kirtivarman II was the last ruler of the Chalukyas. So he was defeated by Danti Durg. Who among the following founded the Nyaya School of Indian Philosophy? So it was founded by Akshapad Gautam. मैच करना है हमें। तो अर्जेंटीना में पैम्पास मिलते हैं, साउथ अफ्रीका में विल्ड, ऑस्ट्रेलिया में आपके मिलते हैं डाउन्स एंड नॉर्थ अमेरिका में होते हैं प्रेरीज। सी विल बी योर आंसर। कराटे में इनमें से कौन सी टर्म यूज करी जाती है ट्रेनिंग हॉल के लिए? सो इट इज नोन एज डोजो। A bill is deemed to be a money bill if it contains provisions related to the matters of, इनमें से all of the above ही होगा, regulation of borrowing money by the government, imposition or abolition of taxes, and appropriation of money out of consolidated fund of India. इनमें से कौन सा statement correct है? Iltutmish made a significant contribution in giving shape to administrative institutions such as Iqta's army and currency system. That is true. Iltutmish gave a sultanate two of its basic coins, the silver, which is known as Tanka, and copper, which is known as Jittal. This is also true. Qutbuddin Aibak established group of 40, that is Turkan-e-Chalghani. ये चहलगानी, ये गलत है. It was not Qutbuddin Aibak, it was Iltutmish only. So A and B are correct. इनमें से कौन सा बेस्ट डिस्क्राइब करता है एक्सपेंडिचर मेथड ऑफ एस्टिमेटिंग द एग्रीगेट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग अ ईयर? I think the correct answer for this is measuring the aggregate value of the final goods and services produced by all the firms. ठीक है। Next, under the मेरा, वैसे none of the above भी था क्या ऑप्शन? एक सेकेंड, यहाँ नहीं, नन ऑफ द अबव भी हो सकता है क्योंकि मुझे लगता है इनमें से सबका ही लाइक डोमेस्टिक एरिया में जो होता है वो लिखना चाहिए था इन्हें, और एडिशनल लाइन। सो क्वेश्चन नंबर 38 एक बार देख लेना इसका क्या आएगा सही आंसर, ठीक है। Under the Mera Bill Mera Adhikar scheme launched by the Government of India, the minimum value of invoices to be considered for the draw has been kept at rupees 200. In which of the following cities is the Quwwat al-Islam Mosque situated? It is situated in New Delhi. Fundamental duties they are statutory and non-enforceable by law, but are taken into account by the courts while adjudicating any matter. In August 2023, the Niti Aayog and the Dash signed a 5-year agreement to formalize a framework of cooperation on a range of areas including SDG localization, data-driven monitoring, aspirational districts and blocks in India.
So it has been done with United Nations Development Program. I think chemical formula of fluorspar is, so it is CaF2. इनमें से कौन सा क्रिस्टलाइन एलोट्रोप है कार्बन का? So it is graphite, diamond and fullerene. These three are the crystalline allotrope of carbon. So A and C will be your answer here. Pandit Kumar Gandharv was a classical singer. Jungo and Dua are agricultural folk songs traditions of, so it is of Uttarakhand. Naujawan Bharat Sabha is associated with Bhagat Singh. Rowlatt Act के अकॉर्डिंग इनमें से क्या सही नहीं है? So the aim of enforcing this Rowlatt Act was to abolish revolt and uproot conspiracy against the British from the India. That is true. The Rowlatt Act, referred to as Black Act, and was passed by the British government in 1913. No, it was passed in 1919 will be a right answer. इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गंगा रिवर सिस्टम के लिए सही है? Ganga River rises in Gangotri Glacier near Gomukh in Uttarakhand. This is true. The Yamuna is the westernmost and the longest tributary of the Ganga. This is also true. And so B will be your answer. Which of the following committee is constituted of members of the Lok Sabha only? So it is the Committee on Estimates, which includes only the members of the Lok Sabha. अब हमारा कौन सा क्वेश्चन रह गया है? एक तो आपका सेकंड रह गया, अच्छा, और एक आपका 25th कर तो दिया, सेम नेक्स्ट नहीं किया था. अच्छा, सो लेट मी सी, सेकंड देख लेते एक बार ध्यान से. इसमें से कौन से में बन रहा है ये पैटर्न? ओ अच्छा, यही बन रहा है. ए में ही आपका आंसर है. ठीक है, फर्स्ट विल बी योर आंसर है. सेव एंड नेक्स्ट. चलिए अब मैं सबमिट कर रही हूँ इसे. लाइव मॉक टेस्ट. थैंक यू इस सेशन में बने के लिए. अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा और कमेंट डाउन करिए अपना स्कोर. ठीक है, जिससे और बच्चों को भी पता चले कि आप कितना स्कोर कर रहे हो और एवरेज कितना जा रहा है. और कुछ भी आपका फीडबैक है, पॉजिटिव नेगेटिव, आप दे दो, कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं है मुझे. ठीक है, एंड अगर आपकी एग्ज़ाम से प्रिपरेशन से रिलेटेड कोई क्वेरी है, ठीक है, तो उसे आप ज़रूर कमेंट डाउन करिएगा. मैं उन क्वेरीज़ का जवाब ज़रूर देती हूँ. ठीक है, एंड अगर आप एग्ज़ाम चैनल पे नए हो तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब करो. सब्सक्राइब नहीं करना तो एक्सप्लोर करो, यहाँ पे काफ़ी एसएससी रिलेटेड कंटेंट अपलोड होता रहता है. चलो मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में. मंडे को हम बायोलॉजी करेंगे. ठीक है, टेक केयर, बाय, थैंक यू.